हम हमारा जो फूड है वो प्रॉपर चूइंग करके मीन्स चबा के खाते तो है, लेकिन जो प्रॉपर चबा के खाना चाहिए उतने टाइम हम नहीं खाते और उसी की वजह से हमें गैस, इंडाइजेशन, एसिडिटी या तो कई सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर जयेश वाघाणी, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कंसल्टेंट। आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हमें हमारा जो फूड है वो क्यों चबा के खाना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है और उसके लिए कौन कौन से आसान से टिप्स हम यूज़ करें ताकि हमारा इस फूड का हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुंह से लेके एनस तक होती है, करीबन 30 फुट लेंथ होती है। तो जब हम कोई भी हमारा जब फूड है वो जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो हम जितना हम चबाएंगे उतना हमारा जो फूड है वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं और उसी की वजह से हमारे इसोफेगस के ऊपर स्ट्रेस कम होता है और अच्छी तरह से हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है। जितना हमें फूड हम चबा के खाएंगे इतनी हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरह से वर्क करेंगी, इसलिए हमारे प्रॉपर फूड को हमें चबाना चाहिए। अभी प्रॉपर चबाने से क्या बेनिफिट होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो उसका एब्जॉर्प्शन पावर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। सपोज़ कि आप 3 रोटी खा रहे हो तो 3 रोटी आप स्पीड में खा रहे हो, लेकिन उसकी जगह पे आप 2 रोटी आराम से चबा के खा रहे हो तो उनमें उनका एब्जॉर्प्शन पावर काफ़ी इंक्रीज़ होता है और वही एब्जॉर्प्शन फूड में से हमें एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है। सेकंड है हमारा प्रॉपर वेट है वो मेंटेन रहता है। तो नॉर्मली जब हम स्पीड में खाना खाते हैं तो कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी हम इंटेक करते हैं, बिकॉज के जब हमें भूख लगती है हमारे शरीर के अंदर ग्रेलिन्स हार्मोन सिक्रीशन होता है और हमें अच्छी तरह से भूख लगती है। और आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद जब लेप्टिन्स हार्मोन्स होता है वो हमारे भूख को संतोष करते हैं, लेकिन ये दोनों टाइम के बीच में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पीड में खाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी इंटेक करेंगे। इसलिए हमारा जितना हम चबा के खाएंगे इतना हमारा हेल्दी वेट है उसको मेंटेन रखने में हमें बेनिफिट रहता है। थर्ड है कि जितना हम चबाएंगे इतनी हमारी लाल ग्रंथि ज़्यादा सिक्रीशन होगी और यही लाल ग्रंथि है वही हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, पाचन करने में हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। फोर्थ है हमारे जो टीथ है वो मजबूत होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चबाने से हमारे जो दांत है, टीथ है वो लंबे टाइम के लिए वो मजबूत रहते हैं। फिफ्थ है कि जो बैक्टीरियल जो ग्रोथ होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रॉपर चबा के नहीं खाते तो अनडाइजेस्टिबल जो फूड पार्टिकल है जिसके अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा होता है और वही बैक्टीरिया की वजह से गैस, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो अच्छी तरह से प्रॉपर पाचन होगा, हम चबाएंगे ज़्यादा पाचन होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ भी नहीं होगा। और 6 है हमारी पाचन क्रिया है वो काफ़ी हेल्दी रहती है, क्योंकि जो मैंने बोला ना कई बार क्या होता है कि हम मुंह का काम आंतों के पास करवाते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि दांतों का काम हम आंतों के पास। तो जब हम जो प्रॉपर चबा के नहीं खाएंगे तो वही जो लोड होता है वो लोड इंटेस्टाइन के ऊपर ज़्यादा होता है, स्टमक के ऊपर ज़्यादा होता है। दूसरा कि कार्बोहाइड्रेट होता है उनका पाचन, एक तो हमारा ये सलाइवरी ग्लैंड में से होता है, बिकॉज के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं और दूसरा इंटेस्टाइन के अंदर पाचन होता है। तो जब हम प्रॉपर चबाते नहीं है तो मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नेक्स्ट स्टमक के अंदर कोई नहीं है, फिर बाद में इंटेस्टाइन में होता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर पूरे कार्बोहाइड्रेट का कभी पाचन नहीं होता। इसलिए हमारी प्रॉपर पाचन क्रिया को हेल्दी रखने के लिए हमें चबाना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि यही चबाने के लिए क्या कौन कौन से टिप्स हमें अपनाना चाहिए ताकि आसान तरीके से हमें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रख सके और ऑल ओवर बॉडी को भी हम हेल्दी रख सके। सबसे पहले हमारे फूड हमें छोटे छोटे बाइट लेना है और एटलीस्ट 32 टाइम्स हमें चबा के खाना है। जब तक हमारा फूड पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए तब तक हमें चबा के खाना है। सेकंड कि ड्यूरिंग जब हम फूड लेते हैं तो उसके साथ में हमें कभी भी कोई ड्रिंक्स लेना नहीं है, कोई वाटर या बेवरेज या कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी हमें नहीं लेना है, क्योंकि हम जितना उनका जो हम सपोर्ट लेंगे इतना हम हमारा फूड है ज़्यादा चबाएंगे नहीं और ज़्यादा हमारी जो सलाइवा है वो ज़्यादा सिक्रीशन नहीं होगी। थर्ड, हमें जो हमारा फूड है वो आराम से बैठ के लेना है
और हमारे हो सके तो हमारे पूरे फैमिली के साथ ही लेना है और हमारे फूड को अच्छी तरह से एंजॉय करना है। फोर्थ, जब हम फूड स्टार्ट करें तो इससे पहले एटलीस्ट हमें 10 डीप ब्रीदिंग लेना है। फिफ्थ, स्मेल योर फूड, खाना खाने से हमें हमारे फूड को स्मेल लेना है। इससे क्या होता है कि प्रॉपर स्मेल लेने से हमारी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव होती है और फिर धीरे धीरे हम जो चबाना स्टार्ट करते हैं तो हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एसिड है, एंजाइम है, उसका सिक्रीशन है वो थोड़ा स्पीड में बढ़ता है। एंड सिक्स, लास्ट, तो हमारे जो फूड में ड्यूरिंग फूड हमें हमारा जितना भी डिस्ट्रैक्शन है वो डिस्ट्रैक्शन हमें अवॉइड करना है। कभी क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, वही टाइम पे टीवी देखते हैं, साथ में मोबाइल भी होता है या तो कुछ ना कुछ काम होता है, तो वही सेम टाइम हमें फूड के ऊपर फोकस करना है और वही एक काम के ऊपर फोकस करना है और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाना है। तो इतनी ये जो आसान से टिप्स है वही आसान सी टिप्स यूज़ करना है ताकि हमारे फूड को हम ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे और उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकेंगे। और हमारी इस जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बिकॉज़ अभी की जो ये लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल के अंदर लोग आज सबसे ज़्यादा अभी ये जो चबा के खाना है वही सबने बंद कर दिया है, प्रॉपर चबाते नहीं है और उसकी वजह से कई सारे जो प्रॉब्लम होते हैं वो क्रिएट होते हैं। इसके लिए आपको ये जो फूड है एटलीस्ट 32 टाइम चबा के खाना है।